वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यहाँ पर 4 गेम्स खेले गए हैं जिसमें हर एक प्लेयर ने कितना स्कोर किया है, कितने पॉइंट्स लिए हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि प्लेयर ए है जो उसने फर्स्ट गेम में 14 पॉइंट्स लिए हैं, सेकंड गेम में 16 पॉइंट्स लिए हैं, थर्ड गेम में 10 पॉइंट्स लिए हैं एंड फोर्थ गेम में कौन से 10 पॉइंट्स लिए हैं। इसी तरह से बी ने और इसी तरह से सी ने। तो इसका हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको टेबल को देखते हुए जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। तो जो प्लेयर ए है उसके हर एक गेम में जो एवरेज है, यानी कि जिसको हम मीन बोलते हैं, ठीक है, फाइंड द मीन। मीन और एवरेज एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ए वाला जो है इसका मीन निकालना है। इसका मीन किस फार्मूला से निकालते हैं वो हम देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है मीन स्कोर ऑफ ए, यानी कि स्कोर ऑफ ए इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ए का निकालना है सिर्फ। तो इसमें हमें लिखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि अपॉन में जो होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आता है और जो हमारा न्यूमिनेटर में आता है वो क्या आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमें कौन कौन से नंबर्स दे रखे थे, यानी कि पॉइंट्स दे रखे थे, वो हमने यहाँ पर देखे थे अभी। जैसे कि ए में हमारा 14 है, सेकंड गेम में 16 है, थर्ड में 10 है और फोर्थ में 10 है। इसी को हम लिख लेते हैं, यानी कि ऊपर जो होता है उसका सम आता है। तो पहले क्या है, फर्स्ट गेम में 14 है, सेकंड में 16 है, थर्ड में 10 है एंड फोर्थ में भी 10 है। अपॉन में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जितने हमारे नंबर्स ऊपर दिए हैं उसको उससे डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4। तो इससे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाले को सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, सम करने के बाद में यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा 20 हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा और ये यहाँ पर हम 16 प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 में हम 14 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और एक 50 हो जाएगा। तो 50 एंड अपॉन में आ जाएगा 4। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो डिवाइड इधर साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 × 1 = 4, 1 और ये 0 ऊपर से लिए हमने, 4 × 2 = 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 4 × 5 = 20, यानी कि पॉइंट लगाने से 0 बढ़ा और 4 × 5 = 20। तो ये हमारा कितना आ गया, 12.5। ये हमारा 12.5 आ गया। ये क्या है, मीन है, मीन स्कोर ऑफ ए, यानी कि एवरेज स्कोर ऑफ ए। चाहे हम एवरेज कह सकते हैं या मीन कह सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसके क्या है, सेकंड पार्ट में है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 5 वाई। तो इसमें हमें पूछा गया है कि जो सी के द्वारा यानी कि गेम खेले गए हैं उसमें हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा या 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तब क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, या 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तब क्यों डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि पहले तो हमें सिलेक्ट करना है कि 3 से करना है या फिर 4 से करना है, फिर उसका रीज़न भी बताना है कि क्यों किया गया है, 3 से क्यों किया गया है, अगर हमने 3 चूज किया है या फिर 4 चूज किया है तो हमें 4 से डिवाइड क्यों किया है, उसका रीज़न भी देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड के सल्यूशन के लिए। यहाँ पर हमने जैसे कि ऊपर वाले में लिखा था
ठीक है। तो कितने उसने गेम खेले हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किया था और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड किया था। यानी कि यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4। अब सी वाले के लिए पूछा गया, तो सी वाले में क्या दिया गया है, सी वाले ने फर्स्ट गेम में 8 पॉइंट्स लिए हैं, सेकंड गेम में 11 पॉइंट्स लिए हैं, थर्ड गेम डिड नॉट प्ले, वह खेला ही नहीं है थर्ड गेम। फोर्थ में उसने 13 लिए हैं, यानी कि जब वह थर्ड गेम खेला ही नहीं है तो उसने कितने गेम खेले हैं, 3 गेम खेले हैं। और जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वो उतना ही होता है जितना कि काम किया गया हो, यानी कि उसने कितने गेम खेले हैं उससे ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से नहीं बल्कि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सेकंड वाले आंसर में लिखेंगे बी डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। अब क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स। ठीक है, क्योंकि वह 3 गेम्स ही खेला है ना, ये उसी नंबर से तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा जितना काम किया गया होगा, है ना। तो यहाँ पर बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स, तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं थर्ड में, अगर हम इसका मीन निकालेंगे, जैसे कि इसमें पूछा तो नहीं गया है, इसका आंसर ही 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा क्योंकि हमें डिवाइड किससे, 3 से करना है। अगर हम इसका मीन निकालने की बात करते हैं तो हम जो इसने 3 गेम्स में पॉइंट मिले हैं इसको, उससे हम सम कर देंगे और अपॉन में 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ देख लेते हैं, उसमें पूछा नहीं गया है कि मीन निकालना है। जैसे मीन स्कोर ऑफ सी, तो कितना हो जाएगा, उसने फर्स्ट गेम में 8, सेकंड में 11 और थर्ड में 13 मिले थे। तो फर्स्ट में 8, सेकंड में 11 एंड 13 में 3 में 13, और ये 3 से हमें डिवाइड करना था। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 + 1 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12 का 2। ठीक है, और 1 कैरी हो जाएगा, 1 कैरी और +1 2 और ये 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 को डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 10 30, 2 बचा, और यहाँ पर 3 6 18 6, फिर हमारा 2 आ जाएगा, 3 6 18, फिर 6 6 ही आता रहेगा। ठीक है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर इसका मीन जो है, अगर हम निकालना चाहें तो इसका मीन ये आ जाएगा। वैसे पूछा नहीं गया है उसमें, आप यहाँ तक भी कर सकते हो। ठीक है, बस निकाल के दिखा दिया है हमने। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने 4 गेम्स खेले हैं, यानी कि जो बी है उसे फर्स्ट में 0, सेकंड में 8, थर्ड में 6 एंड फोर्थ में 4 पॉइंट मिले हैं। तो उसने 4 के 4 गेम को खेला है। तो यहाँ पर है हाउ वुड यू फाइंड द मीन, तो इसका मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें पूछा गया। तो जैसे कि हम कर रहे हैं अभी तक, इसी तरह से हम इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। जैसे थर्ड में है मीन ऑफ, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का डाल लेते हैं नंबर, मीन स्कोर ऑफ बी, मीन स्कोर ऑफ बी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि हम फार्मूला लिखते हुए आ रहे हैं। फार्मूला लिखने से क्या होता है, कोई हमारा मार्क्स नहीं कट कर सकता है। ठीक है, तो हमें ज़रूरी होता है फॉर्मूला लिखना, सम ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कितना है, थर्ड में 4, पहले में उसने 0 पॉइंट लिए, सेकंड में 8, थर्ड में 6, फोर्थ में 4। और इसे हम डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 गेम्स उसने खेले हैं तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। इसका हमारा कितना आएगा सम, देख लेते हैं। 6 4 10 प्लस 8 18/4, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 4 जा 16, और यहाँ पर बचेगा 2, 4 5 जा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे इसमें तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4.5। यह आंसर हो जाएगा हमारे पार्ट थर्ड का। और इसमें देखते हैं पार्ट फोर्थ इसमें क्या दिया है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, इसमें कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है ये देखते हैं। तो जो कि अभी तक हमने सॉल्व किए थे थर्ड, तो इसमें हमें मीन किस किस का कितना आया है, जिसका सबसे ज़्यादा आया होगा वही तो बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो इसमें हमारा आया था आंसर कितना, 12.5। एंड सेकंड में हमारा आया है, जैसे कि हमने ये निकलवा के दिखाया था, इसकी हमें यहाँ पर अब ज़रूरत पड़ रही है ना, अच्छा हुआ निकाल लिया। तो इसमें सेकंड का जो है इतना आया है, तो फर्स्ट से सेकंड का कम आया है। और ये वाला जो है थर्ड वाला, इसका तो 4.5 ही आया, तो सबसे बड़ा किसका है, यानी कि 12.5। तो अच्छा परफॉर्मर कौन है, ए है अच्छा परफॉर्मर, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं फोर्थ वाले में लिखेंगे इसके आंसर में ए इज़ दी बेस्ट परफॉर्मर, यानी कि जो अभी हमने देखा था तो ए का जो एवरेज यानी कि मीन है जो, वो ए का सबसे ज़्यादा आ रहा है, बेस्ट परफॉर्मर। ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाता है। तो इसमें फोर्थ ही पार्ट थे फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, ये हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।